नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनु भूप नरहरिदास जनक भी समबली सुखमणि धर्म स्वरूप। पेज नंबर 63। अंतरंग अनुचर हरि जुके जो इनको यस गावे आदि अंत लो मंगल तिनको श्रोता बक्ता पावे। अजामेल पर संग यह निर्णय परम धर्म के जान इनकी कृपा और पुनि समझे द्वादश भक्त प्रधान। इनकी कृपा और पुनि समझे द्वादश भक्त प्रधान। नाभाजी 12 भक्तों का वर्णन कर रहे हैं। विधि यानी ब्रह्मा जी, नारद, शंकर, सनकादि, कपिल देव कपिल भगवान, मनु यानी मनुदेव स्वयंभुव मनु, और नरहरिदास यानी प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म जी, बलि जी और सुखदेव जी, और धर्म स्वरूप यानी यमराज जी स्वयं। और नाभाजी कह रहे हैं कि अजामिल के प्रसंग में भगवान की कृपा को हम सबने देखा। कैसे देखा? अजामिल ने जो है अपने पुत्र मोह में नारायण नाम लिया, लेकिन भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। भगवान की कृपा का और विशेष वर्णन या विशेष उसका रहस्य तो ये द्वादश भक्त ही जानते हैं, ऐसा नाभाजी कह रहे हैं। और जो इन द्वादश भक्तों की भक्ति का वर्णन सुनता है, करता है, वो वक्ता और श्रोता, वो कहते हैं उनका आदि से अंत तक मंगल होता है, ऐसा जो है नाभाजी कह रहे हैं। ये 12 भक्तों में हमने सबसे पहले विधि यानी ब्रह्मा जी के बारे में पिछले क्लास में थोड़ा बहुत चर्चा की थी। ब्रह्मा जी भगवान के ऐसे भक्त हैं जिनके हर दिन में भगवान का कोई ना कोई अवतार होता है। और उसके बाद नारद जी तो ऐसे भक्त हैं भगवान के जो रात यश को गाते रहते हैं, और भगवान की भक्ति ऐसे लोगों को भी दे देते हैं जो कि उसके लायक नहीं, जो असुर हैं, जो भगवान की भक्ति से विमुख हैं, ऐसे लोगों को भी नारद जी जो है वो बड़ी आसानी से भक्ति प्रदान कर देते हैं। नारद जी ऐसे भक्त हैं। उसके बाद नारद जी के बाद आज हम भगवान शंकर का चरित्र लेते हैं। देखिए, भगवान शंकर भगवान के परम भक्त हैं और इनको परम वैष्णव कहा गया। परम वैष्णव यानी हम सब वैष्णव यदि हैं तो वैष्णवों में भी जो सब वैष्णव अधिपति हैं, वैष्णवों के अधिपति हैं, परम वैष्णव हैं, वो भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान कियो तेहि न भजसी मति मंद को कृपालु शंकर सरिस। यानी जब समुद्र मंथन हुआ उस समय जब हलाहल विष निकला जिसके कारण तीनों लोकों के प्राणी तप्त हो गए, भगवान शंकर को उस समुद्र मंथन से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, उन 14 रत्नों में से कुछ मिला भी नहीं है, लेकिन भगवान शंकर अपने इष्ट भगवान की इस लीला में सहयोग करने हेतु उस हलाहल विष को जिसकी तरफ हम दृष्टिपात भी कर लें तो आंख भस्म हो जाए, उस हलाहल विष को भगवान शंकर सबके हित में उन्होंने पान कर लिया। जरत सकल सुर वृंद, जिससे सारे सुर वृंद जल रहे थे। विषम गरल जेहि पान कियो तेहि न भजसी मति मंद। तुलसीदास जी कहते हैं अरे मतिमंद, तो उसको नहीं भजता है। तेहि न भजसी मतिमंद को कृपालु शंकर सहित। भगवान शंकर के समान कृपालु और कौन है। देखिए, भगवान शंकर ने ये जो विषम गरल पान किया, ऐसा कहते हैं कि भगवान राम
उनके इष्ट हैं, और राम नाम की महिमा जितनी भगवान शंकर जानते हैं शायद ही कोई जानता हो। उन्होंने रा शब्द का उच्चारण किया, फिर गरल पान किया, और मैं बोल के मुंह को बंद कर लिया। और जिस गरल पान से क्षति होने की संभावना थी, जिस गरल पान से उनके, क्योंकि रा और मैं के बाद वो गरल हलाहल विष भगवान शंकर के गले में ही रह गया, और वहां पे उस हलाहल विष के कारण एक नीला, जहर का नीला निशान बन गया। लेकिन वो निशान भी भगवान शंकर के रूप में दूषण नहीं भूषण हो गया, वो नीलकंठ कहलाए। ऐसे भगवान शंकर राम नाम के उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। कालकूट यानी उस हलाहल विष ने भगवान शंकर को मानो अमी यानी अमृत का फल दिया। और भगवान श्री राम तो एक बहुत स्पष्ट बात कहते हैं, बहुत स्पष्ट बात। तुलसीदास जी ने देखिए भगवान शंकर और भगवान राम के संबंध को जिस तरह से परिभाषित किया, उनसे पहले किसी ने नहीं किया। सनातन धर्म में भगवान शंकर के जो भक्त हैं शाक्त जो हैं, और भगवान विष्णु के जो भक्त हैं वैष्णव जो हैं, इनमें कोई बहुत ज्यादा मेल मिलाप नहीं, बहुत मत मतांतर रहता आया है, बहुत हजारों साल से। भगवान शंकर और भगवान श्री राम के मतावलंबियों में ये जो भेदभाव है, मतभेद है, इसको तुलसीदास जी महाराज ने बिल्कुल मिटा दिया। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भगवान श्री राम भगवान शंकर के लिए क्या कहते हैं, बहुत प्यारी बात, कि और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। भगवान श्री राम ने चेक पॉइंट लगा दिया कि भगवान शंकर में यदि हमारी निष्ठा नहीं, भगवान शंकर की हमारे ऊपर कृपा नहीं, तो भगवान श्री राम कह रहे हैं फिर मेरी भक्ति कोई नहीं पा सकता। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। जही पर कृपा न करे हैं पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। शिव द्रोही मम भगति कहावा, सो नर मोहि सपने हूं नहीं भावा। और एक बड़ा अच्छा तुलसीदास जी ने भगवान शंकर के लिए और भगवान श्री राम के संबंध के लिए बहुत अच्छी चीज बताई। वो कहते हैं कि भगवान शंकर ने और भगवान श्री राम में आपस में क्या संबंध है, तो उन्होंने 3 संबंध बताए अपनी चौपाई में। सेवक, स्वामी, सखा, सीएपी के। सीएपी यानी सीता जी के पति के। सेवक हैं, स्वामी हैं और सखा हैं। भगवान शंकर के लिए कह रहे हैं सेवक, स्वामी, सखा, सीएपी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। तुलसीदास जी के तो वो सब कुछ हैं, गुरु पितुमात महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिन रात दीन दानी। ऐसा कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि मेरे तो वो सब कुछ है, लेकिन भगवान श्री राम से उनके क्या संबंध है। तो भगवान श्री राम ने जब समुद्र पर सेतु बनाया तो रामेश्वर की स्थापना की, शिवलिंग की स्थापना की, और उसका नाम दिया उन्होंने उस शिवलिंग का, जो ज्योतिर्लिंगों में 12 ज्योतिर्लिंगों में भी है, कि उसका नाम दिया रामेश्वर। तो भगवान श्री राम से पूछा कि भाई रामेश्वर का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा अरे इसमें क्या बात है, रामेश्वर का मतलब नहीं पता, रामस्य ईश्वर। अरे राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर हैं। वाह, तो स्वामी हो गए। अब भगवान शंकर से पूछा जाके कि भाई आपकी स्थापना की है भगवान श्री राम ने, रामेश्वर का मतलब क्या है। तो शंकर भगवान ने कहा अरे आपको पता नहीं है रामेश्वर का मतलब क्या है। राम ईश्वरो यश असो रामेश्वर। अरे राम है ईश्वर जिसके वो रामेश्वर। देखिए सेवक हो गए। भाई एक ने जो है तत्पुरुष समास लगा दिया, संस्कृत के जो प्रकांड पंडित है वो जानते हैं रामस्य ईश्वर, इसमें संस्कृत तत्पुरुष समास है, लेकिन भगवान शंकर ने बहुब्री समास लगा दिया। फिर तुलसीदास जी ने कहा
कि भाई, और संतों ने निर्णय लिया कर्मधारय समास लगा के भाई के यो राम स ईश्वर है, जो राम है वही ईश्वर है। तो सेवक स्वामी सखा सिय पी के, कैसा संबंध है देखिए। सारी लड़ाई, सारा मत मतांतर सब खत्म। और एक जो है, एक दोहा और तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है भगवान शंकर के लिए और भगवान श्री राम के लिए। आप में से कोई इसका अर्थ करना चाहे तो अवश्य हाथ उठा दे, मैं आपको दोहा बोल के सुना रहा हूं। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। शंकर प्रिय, देखो क्या बात कही। अब तक हमने क्या कहा और अब भगवान शंकर क्या कह रहे हैं, वो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। शंकर प्रिय, जो शंकर का प्रिय है वो मम द्रोही है, मेरा द्रोही। अरे, और शिव द्रोही, जो शिव का द्रोही है वो मेरा दास है। ते नर करही कलप भरी, घोर नरक महुबा। कलप भर यानी ब्रह्मा जी का एक दिन, इतने दिन वो नरक में वास करेगा कौन। तो इसका कोई अर्थ यदि आप में से कोई करना चाहे तो अवश्य करें, मैं ओपन करता हूं, आप हाथ रेज करना चाहें तो। ऊपर की लाइन का क्या अर्थ है, शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास। कोई भी हाथ खड़ा करें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, परितोष जी ने किया है, बहुत बढ़िया है। मैं परितोष जी गुप्ता साहब को अनम्यूट कर रहा हूं, अनम्यूट करें सर। म्यूट किया सर। हरे कृष्णा सर। सॉरी, हाँ अनम्यूट करें। हाँ, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत दिनों में दर्शन हुए, बताइए। सर दर्शन करने के लिए मैंने हाथ खड़ा कर दिया। अरे इसका अर्थ बताना है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, इसका अर्थ बताओ भाई। सर ये जो हमें लगा वो तो ये लगा हाँ, कि जो शंकर के प्रिय हैं और मेरे द्रोही हैं, या जो मेरे प्रिय हैं और शंकर के द्रोही है, मतलब हाँ, किसी का भी प्रिय लेकिन दूसरे का द्रोही है, हाँ, तो वो कलप भर में नाश वास करेगा। हाँ, मतलब दोनों के ही जो प्रिय हैं वो ही सही है। यदि एक का भी द्रोही है, दूसरे को स्वामी मानता है, चाहे शंकर भगवान को स्वामी मानता है और राम भगवान का द्रोही है, चाहे राम भगवान को स्वामी मानता है और शंकर भगवान का द्रोही है, उससे द्रोह रखते हैं, तो वो कलप भर नरक में वास करेगा। और कोई बताना चाहे, और कोई बताना चाहे। चलिए, परितोष जी ने जो बताया वो शाब्दिक अर्थ बताया, वो भी एक हद तक ठीक है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ कुछ और है भाई। मुझे भी किसी ने बताया, किसी संत ने, तो किताबों में जो लिखा हुआ है वो तो इसी तरह से है, लेकिन जो किसी संत ने बताया वो बड़ा विलक्षण है। चलिए देखिए, शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर को क्या प्रिय है, शंकर को क्रोध प्रिय है। भगवान शंकर तामस गुण के अधिष्ठाता देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश में से भगवान शंकर को क्रोध प्रिय है। शंकर प्रिय मम द्रोही, वो मेरा द्रोही है, क्रोधी आदमी। और शिव द्रोही मम दास, शिव से किसने द्रोह किया, कामदेव ने, है? कामदेव ने द्रोह किया तो भगवान शंकर ने तीसरी जो है नेत्र खोला। तो वो कहते शिव से, शिव का जो द्रोही है काम, वो तो मेरा दास है। अरे भगवान के आगे काम की क्या चले, भगवान करोड़ों कामदेव से ज्यादा सुंदर है, उनके आगे काम की क्या चले बस। तो शंकर के जो प्रिय है वो मेरा द्रोही है, और शिव का जो द्रोही है वो मेरा दास है। यानी काम और क्रोध के वश में जो रहेगा वो घोर नरकों में वास करेगा। ये जो है तुलसीदास जी का मंतव्य है। एक चलिए अब देखिए, एक कथा हम और ले लेते हैं भगवान शंकर की। इससे भगवान श्री राम के प्रति जो उनकी निष्ठा है वो इस प्रसंग से प्रकट होगी कि भगवान शंकर भगवान श्री राम के गुणगान करते रहते हैं। करोड़ों करोड़ों रामायण में से भी उन्होंने सिर्फ 2 शब्द छांटे, रा और म, बस। और उसी की कथा सुनने वो या तो कथा कहते हैं या कथा सुनते हैं। तो आपने सबने रामायण का ये प्रसंग पढ़ा है
कि भगवान शंकर कुंभज ऋषि के यहाँ से कथा सुन के आ रहे होते हैं और बड़े मस्त रहते हैं, सीता जी साथ में होती हैं कि उसी समय वो समय होता है भगवान श्री राम के वनवास गमन का। तो भगवान श्री राम वनवास में आ चुके हैं और सीता जी को रावण हर चुका है, और भगवान श्री राम नंगे पैर, राम और लक्ष्मण सीता जी के विरह में जो है वनवास का वो गमन कर रहे हैं। भगवान शंकर अपने इष्ट को देखते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेषा। भगवान श्री राम को, अपने इष्ट को भगवान शंकर देख के और इतने आनंदित हो जाते हैं, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, और कुसुम जान न कीन चिन्हारी। भगवान श्री राम के उस रूप को देख के भरी लोचन छवि सिंधु, और उन्होंने, लेकिन समय ठीक नहीं है इसलिए जान पहचान नहीं की और अपने इष्ट के चरणों में नमन कर दिया और भाव विभल हो गए भगवान शंकर। लेकिन जब सती जी ने ये देखा कि इन दो राजकुमारों को देख के ये मेरे पतिदेव की क्या दशा हो रही है, अरे मेरे पतिदेव तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि इनको प्रणाम करते हैं। तो उन्होंने पूछा उनको तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जो कथा कुंभज ऋषि ने सुनाई अभी, जिसकी कथा हम सुन के आ रहे हैं ना, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। ये मेरे वही इष्ट देव हैं। तो पार्वती जी के मन में संशय हो गया कि ये कैसे इष्ट देव हैं जो एक अपनी नारी पत्नी के विरह में ऐसे विलाप कर रहे हैं जैसे कि कोई सामान्य आदमी करे। ऐसे ही लिखा है तुलसीदास जी ने कि प्राकृतिक नर की तरह जो है उन्होंने बहुत समझाया भगवान शंकर ने। लेकिन कहते हैं तुलसीदास जी कि हरि इच्छा बलवान, माया की इच्छा कुछ ऐसी ही है, माया की हरि इच्छा को प्रभावी मानकर भगवान शंकर कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम्हारे विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम परीक्षा ले लो। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सतिकन सती कीन सीता कर बेसा, शिव उर भयहु विषाद विशेषा। उन्होंने कहा जाओ परीक्षा ले लो। देखिए कैसे परीक्षा ली। आप जो है पेज नंबर निकालिए, अगला जो है हम थोड़ा वो पढ़ लेते हैं, कवित्त आपको अच्छा लगेगा। ये 21 नंबर का कवित्त है, हाँ उसी नंबर पर है 69। ये थोड़ा सा हम कवित्त पढ़ें, इसके हिसाब से भी थोड़ी सी कथा लेंगे भगवान शंकर। अरे सीता ही स्वरूप बेसिले से हुन फेर फार, यानी सती जी तो सती जी है ना, वो कम थोड़ी है, वो खुद जगह वो माया का ही तो रूप है दूसरा। उन्होंने ऐसा रूप बनाया सीता जी का कि लक्ष्मण जी चक्कर में पड़ गए। यानी कोई फर्क नहीं है, सती जी ने जो सीता का रूप बनाया उसमें और वास्तविक सीता में कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये माया, ये क्या भगवान के सामने इसकी चलती है क्या? भगवान श्री राम को वो भ्रमित नहीं कर सकी, भगवान श्री राम तो पहचान गए। वही कह रहे हैं प्रियादास जी, सीता ही स्वरूप वेश लेस हुन फेर फार, राम जी निहार नेकु मन में आई है। वो तो पहचान गए कि ये सती जी हैं। तब फिर आए के सुनाए दई शंकर को, अति दुख पाए बहु विधि समझाई है। भगवान श्री राम ने जैसे सती जी को देखा तो उन्होंने अपना नाम लिया। देखिए क्या एटिकेट्स हैं कि चोरी पान प्रभु कीन प्रणामू, और पिता समेत लीन निज नामू। हाथ जोड़ के उन्होंने पहले तो प्रणाम किया सती जी को, अपना परिचय दिया, पिताजी का नाम लिया और फिर कहा मुस्कुराते हुए,
कहूं बहोरी कहाँ ब्रस के तू, और विपिन अकेली फिरई के ही है तू। उन्होंने कहा भाई हमारे वो कहाँ है स्वामी ब्रजकेतु जी, भगवान शंकर कहाँ है और क्यों फिर रही हो यहाँ। अब सती जी ने तो इतना बढ़िया वेश बनाया है। तुलसीदास जी ने लिखा कि लक्ष्मण देख उमाकृत बेसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी तक चक्कर में आ गए इस माया के में कि अरे सीता जी कहां से वापस आ गई क्या अचानक। लेकिन भगवान श्री राम ने तो जो पूछा सती जी से, तो सती जी तो पानी पानी हो गई, पानी पानी हो गई और गई भगवान शंकर के पास। तो भगवान शंकर ने कहा कि भाई क्या रहा। अरे कि क्या रहा, जैसे तुमने नमस्कार किया वैसे हमने नमस्कार किया, है ना। या कोई परीक्षा नहीं ली क्या ना। कछु ने परीक्षा लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तो भगवान शंकर ने जब ध्यान लगाया तो वो सती का कपट पहचान गए। सती का कपट पहचान के भगवान शंकर ने बहुत सोचा। सती का बहुत निष्कपट प्रेम है भगवान शंकर के प्रति। आज भी दूल्हा दुल्हन गौरी और शंकर का ही पूजा करते हैं, उमा, है ना। वो आदर्श दंपत्ति के रूप में है। तो लेकिन बड़े संकट में है भगवान शंकर की, मैं इनका त्याग करूं तो कैसे करूं, अपनाऊं तो कैसे अपनाऊं। क्यों अपनाने में वो कहते हैं कि मेरा धर्म जाता है, क्योंकि सती ने जो पत्नी धर्म है उनका, वो उसने अब सीता माता का रूप, जो उनकी इष्ट है, उनका रूप धर लिया। तो वो कहते हैं जो अब करें सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होए अनीति। भगवान शंकर भी पशुपेश में है। क्या सहारा है, आखिर में भगवान श्री राम को वो याद करते हैं कि इस समय मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या धर्म है। जैसे अर्जुन पूछते हैं ना भगवान श्री कृष्ण से, ऐसे ही भगवान शंकर हृदय में उनको याद करते हैं, तो उनसे प्रेरणा होती है उनको। भगवान उनके हृदय में प्रकट होके प्रेरणा करते हैं। तो भगवान शंकर एक संकल्प लेते हैं बहुत बड़ा, अहितन सत ही भेंट मोहे नाही, और शिव संकल्प कीन मन माही। कि इस तन से तो मैं सती जी से भेंट नहीं करूंगा, है ना। क्योंकि इन्होंने, और उस संकल्प को सती जी भी पहचान गई, लेकिन अब बोले तो बोले क्या, क्योंकि झूठ बोल दिया उन्होंने, है ना। तब फिर आए कि सुनाए दई शंकर को, अति दुख पाए बहु विधि समझाई है। लेकिन देखिए भक्त किस तरह से होते हैं, एक बहुत अच्छी बात है। भगवान शंकर सती जी को कुछ नहीं कहते, संकल्प तो इतना बड़ा ले लेते हैं, लेकिन सती जी को कुछ नहीं कहते हैं। और उनकी गलती होने पर भी, चूंकि वो उनकी प्राण प्रिया है, निष्कपट पतिव्रता है, वो उनके दुख को महसूस करके कि ये बहुत दुखी है इस समय, वो भगवान श्री राम की और कई तरह की बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते हैं, जिससे कि सती जी के मन का दुख कुछ कम हो। वही कह रहे हैं, है ना। इष्ट को स्वरूप धर्यो ताते तनु परिहर्यो, पर्यो बड़ो सोच मति अति भर माई है। शंकर जी के लिए कह रहे हैं, इष्ट को स्वरूप धर्यो ताते तनु परिहर्यो, पर्यो बड़ो सोच मति अति भर माई है। ऐसे प्रभु भाव पगे। शंकर के लिए कह रहे हैं प्रियादास जी कि मेरे प्रभु शंकर जी भगवान कैसे भक्त हैं भगवान श्री राम के। ऐसे प्रभु भाव पगे, पोथिन में जगमगे, लगे मोको प्यारो, यह बात रीझ गाई है। कि भगवान शंकर की ये बात मुझे इतनी प्यारी लगी कि मैंने इसको जो है बहुत अच्छे से गाया है। और भगवान शंकर तो जाके बैठ गए माँ। भगवान शंकर को कोई हमारी तरह अपने स्वरूप की तो स्मृति करनी नहीं है, वो तो जाके माँ बैठ गए कैलाश पर्वत पे जाके। तो उनकी समाधि लगी है हजारों हजारों बरस की। शंकर सहज स्वरूप समारा, और लाग समाधि अखंड अपारा। तो ऐसे भगवान शंकर जो है भगवान के भक्त हैं, और बहुत प्रेमी भक्त हैं, बड़े अनुरागी भक्त हैं। इसमें एक छोटा सा किस्सा और है, उसको हम ले लेते हैं। कि देखिए एक बार श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के पास एक गरीब व्यक्ति आया और उसने कहा, महाराज मुझे 100 ब्राह्मणों की भोजन कराने की इच्छा है, लेकिन मेरे बस की नहीं है ज्यादा। तो श्री वल्लभाचार्य जी प्रभु जी ने कहा
कि ऐसा करो, आप एक वैष्णव को भोजन करा दो, 100 ब्राह्मणों के भोजन के बराबर का पुण्य एक वैष्णव भोजन में लग जाएगा। अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं 100 वैष्णवों का भोजन करा दूं तो, लेकिन बात तो फिर 100 पे अटक गई। तो वल्लभाचार्य जी महाराज बोले, महाप्रभु कि आप ऐसा करो, एक अनुरागी भक्त को भोजन करा दो तो 100 वैष्णवों के बराबर पुण्य लगेगा। तो फिर उसके मन में लालच जगा कि महाराज मैं 100 अनुरागी भक्तों का भोजन करा दूं तो वल्लभाचार्य जी महाराज की आंखों से अश्रु निकल आए, प्रेमाश्रु छलछल आए। वो बोले, अरे पगले, एक अनुरागी भक्त मिलना मुश्किल है, तुझे 100 अनुरागी भक्त कहां से मिलेंगे? ऐसे अनुरागी भक्त हैं भगवान शंकर। तो अगला हम लेते हैं भगवान शंकर के बाद सनकादि जी महाराज का। देखिए सनकादि जी महाराज ये 4 बपू और 1 तन है, सनक सनंदन और सनातन सनत कुमार। तो ये क्या करते हैं, ये सदा 5 साल के रहते हैं, सदा 5 साल के रहते हैं और बड़े योगी, बड़े बुद्धिमान, बड़े निष्प्रय संत हैं और बैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर कीर्तन करते रहते हैं। कीर्तन किसका करते हैं? ये हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इसलिए इनकी उम्र 5 साल से ज्यादा नहीं बढ़ती और इनका दर्शन मात्र जीवों के पापों को नष्ट करता है। और ऐसा कहते हैं कि भगवान शेष जी ने जो भगवान नारायण के नामों की, भगवान शेष जी के 1000 मुख हैं, 2000 जीव हैं। ऐसा कहते हैं शेष जी महाराज भगवान के नाम इतने हैं कि वो रोज रोज 1000 नाम नए लेते हैं, फिर भी भगवान के नामों का अनंत नहीं आता है। तो ये भी भगवान के नामों का, नाम का गुणगान करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं और कोई मिले तो कथा सुना देते हैं, कथा सुन लेते हैं, और कोई नहीं मिले तो ये 4 हैं तो 1 वक्ता हो जाता है और 3 जो है श्रोता हो जाते हैं। भगवान के नाम में, कीर्तन में और सत्संग में सनकादि जी महाराज का बहुत ज्यादा निष्ठा है। श्रीमद् भागवतम में इनके बारे में आया, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं सत्संग बहुत जन्मों के, सहस्त्र जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तो मनुष्य को सत्संग मिलता है, जिससे उसका अज्ञान नष्ट होता है और विवेक का उदय हो जाता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावे। ऐसा जो है सुखदेव जी महाराज कहते हैं इनके लिए है। और ऐसा नहीं है कि किसी कथा को इन्होंने 1000 बार 10,000 बार नहीं सुना ना, हजारों हजार बार सुनने के बाद भी कथा में इनका रस जो है वो उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं ना इनके लिए, आशा बसन व्यसन यह तिन्हि। आशा बसन यानी ये वस्त्र, इनकी दिशाएं ही वस्त्र हैं। ये 5 साल के जो बालक हैं सनकादि जी, दिशाएं ही इनकी वस्त्र है। आशा वसन और व्यसन है इनको, एक व्यसन आदत। क्या आदत है? व्यसन कि रघुपति चरित होई तह सुनहि। जहां भगवान के चरित्र होते हैं वहां ये सुनने जाते हैं। अगले भक्त हैं हमारे श्री कपिल देव जी। कपिल देव भगवान जिन्होंने, ये करदम और माता देवहूति के पुत्र हैं भगवान कपिल। इन्होंने सांख्य योग का प्रतिपादन किया और हमारे सनातन धर्म में देखिए कैसा कैसा जो है विलक्षण दृष्टांत है कि पुत्र अपनी माता को देह गेह की आसक्ति से हटा के और परम कल्याण, परम मोक्ष की तरफ अग्रसर करता है। माता देवहूति जब करदम ऋषि जी चले जाते हैं तब बहुत समय के बाद उनको ये जो है अचानक वैराग्य प्रकट होता है कि अरे मैं भोग विलास में ही लगी रही, जो काम करने का था वो तो मैं कर ही नहीं पाई, और देह और गेह यानी घर में और शरीर की आसक्ति में ही रही। तब वो भगवान कपिल से प्रार्थना करती हैं कि मुझे जो है आप कुछ ज्ञान दीजिए। तो भगवान कपिल सांख्य योग का जो है प्रतिपादन करते हैं। देखिए एक महर्षि कपिल हुए हैं, उन्होंने भी सांख्य योग दिया है, जिस सांख्य योग का प्रचलन आजकल है।
लेकिन ये जो सांख्य योग है महर्षि कपिल वाला, ये अनीश्वरवादी है, यानी इनको ईश्वर की जरूरत नहीं है। गीता में जो सांख्य योग आया है वो वही आया है। महर्षि कपिल वाला जो सांख्य योग है उसमें पुरुष और प्रकृति नाम के दो तत्व हैं, उन्हीं का भगवान ने किया है। लेकिन ये जो सांख्य योग है इनका भगवान कपिल द्वारा, ये भक्ति परक है। चलिए आइए अब हम अगले भक्त का चरित्र लेते हैं, श्री मनु जी महाराज। देखिए, मनु के नाम से ही ये मनुष्य शब्द बना है। मनु से ही ये सृष्टि चली है। मनुष्य की जो सृष्टि है, पहले नाद सृष्टि थी, संकल्प सृष्टि थी, लेकिन मनु और शत्रुपा से मैथुन सृष्टि शुरू हुई जो अब तक चल रही है ना, स्त्री और पुरुष के जोड़े से। तो मनु ने जो मनु स्मृति लिखी, मनु हमारे सबके पिता हैं, ये मनु स्मृति जो ग्रंथ है ये गीता, भागवत, रामायण इन सब से पुराना है, क्योंकि मनुष्य नहीं थे। सबसे पहले मनु ने स्मृति लिखी और मनु स्मृति में उन्होंने वर्णाश्रम धर्म क्या होता है, सभ्यता क्या होती है, मनुष्य सभ्य कैसे है, कैसे उनके रिश्ते नाते हैं, सब कुछ है उसमें। कैसे संपत्ति का बंटवारा है, कैसे वो अपने 4 आश्रमों में अपना परम कल्याण करे। यानी मनु स्मृति बहुत एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। इसको अब तक भी माना जाता था, भारत के स्वतंत्रता के बाद भी माना जाता है। तो मनु स्मृति को हमको एक बार पढ़ना चाहिए। मनु स्मृति के बारे में जो आजकल ऊट पटांग कहा जाता है वो सब पूर्वाग्रह से ग्रसित है। उसके कुछ अंश नारी के बारे में जो कहते हैं वो प्रासंगिक हैं, जरूरी हैं, वहां पे उनको उसी हिसाब से देखना चाहिए, है ना। तो देखिए, मनु जी और शत्रुपा जी ने बहुत बड़ा तप किया नैमिषारण्य में। बहुत पहले तो राज किया उन्होंने। राज करने के बाद बहुत समय जब बीत गया तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि होय न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। चौथपन मतलब बुढ़ापा आ गया। लेकिन मनु जी ने सोचा, अरे मेरे में वैराग्य नहीं आया, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। कैसी बढ़िया बात है। कहने का मतलब कि हम अपना गृहस्थ आश्रम पूरा कर लें, वानप्रस्थ का धर्म निभाएं और वानप्रस्थ के धर्म में और संन्यास धर्म के आश्रम में भी हम अग्रसर हों। तो जंगल चले गए, सुत को राज दे दिया स्वयंभू मनु, और नैमिषारण्य में उन्होंने बहुत तगड़ा तप किया। और इनके तप को डिगाने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए, लेकिन ये डिगे नहीं। इन्होंने कहा हमें तो उस परम ईश्वर के ही दर्शन करने। तो अंत में इनके निश्चय को देख के, इनके संकल्प को देख के भक्त वत्सल भगवान जो है वो प्रकट हुए। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना। कैसे सुंदर भगवान प्रकट हुए कि मनु और शत्रुपा उनको देखते ही रह गए। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम और लाज ही तन शोभा ने रखे कोटि कोटि सत काम। अरे करोड़ों करोड़ों कामदेव भी भगवान के उस स्वरूप को देख के चक्कर में पड़ जाए। कामदेव को क्या भगवान जो है करेंगे, अभी तो हमने पढ़ा कामदेव तो दास है भगवान का। तो वो भगवान के रूप का दर्शन कर रहे हैं तो भगवान पूछते हैं भाई वर मांगो, वर मांगो। तो वो कहते हैं महाराज वैसे तो आप पूर्ण काम है, हमारे सब काम हो गए आपके दर्शन करते ही, लेकिन आप कह ही रहे हो हैं तो अब आपसे क्या छुपाना। चाहे तुम्हें ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। आपसे हम क्या दुराव करें, हमारे मन में एक अभिलाष जगी है क्या कि हमें आपके जैसा सुत चाहिए, पुत्र चाहिए। अरे ठाकुर जी चक्कर में पड़ गए हैं। क्यों चक्कर में पड़ गए? अरे गीता में कहा है ना 11.43 में, न तो समोस्ती अभ्यधिक कुतो अन्य। अरे मेरे से बढ़ के तो कौन होगा, मेरे समान ही कोई नहीं है। तो जब मेरे समान ही कोई नहीं है तो और वो मांग रहे हैं कि आप सुत होने चाहिए हमारे, तो भगवान कहते हैं भैया आप सरस खोजो कह जाई नृप तब तने होग में आई। कि मैं मेरे जैसा खोजने कहाँ जाऊंगा, और जाऊंगा तो भी मिलना थोड़ी है। इसलिए हे राजन
मैं तुम्हारे खुद ही तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा, तुम जाओ, अभी तो तुम भोग विलास करो, अब तुम कुछ समय के बाद तुम राजा दशरथ बनोगे और ये जो शत्रुपा हैं ये कौशल्या बनेंगी, और तब मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अकेला नहीं, अंसन सहित, सबके सहित, और मेरी शक्ति जो सीता जी हैं वो भी आएंगी और मैं भी आऊंगा भगवान श्री राम के रूप में। वो अवतार लेते हैं, ऐसा मनु जी का अवतार जो भगवान श्री राम को भी पुत्र रूप में प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे महान भक्त। इसके बाद नरहरिदास जी, श्री नरहरिदास जी यानी कि प्रहलाद जी महाराज हैं। देखिए प्रहलाद जी महाराज भगवान के बहुत बहुत, इनको भगत शिरोमणि भी कहा गया। और प्रहलाद जी महाराज के प्रसंग से एक बहुत जबरदस्त बात निकलती है कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब माँ के संस्कार, माँ का खान पान, उसके विचार, उसकी मनोवृत्ति वो बच्चे पे आती है। प्रहलाद जी कयाधु इनकी माँ का नाम था, हिरण्यकशिपु इनके पिताजी थे। तो हिरण्यकशिपु जब तप के लिए चले गए, उनको तप करना था ताकि वो अपने भाई की मौत का, हिरण्याक्ष की मौत का बदला ले सके भगवान से। तो इंद्र ने सोचा अभी मौका है, तो वो कयाधु जिनके पेट में प्रहलाद जी थे उनको पकड़ के ले जा रहा था ताकि उसको मार सके। तो बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा इंद्र छोड़ दो इसको, तुम चाहोगे तो भी इसका विनाश नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके पेट में भगवान का एक महान भक्त पल रहा है। और वो कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए और उनको भागवत धर्म का रहस्य सुनाया, जिसको प्रहलाद जी ने सुना और जिसकी स्मृति उनको रही, जैसे कि अभिमन्यु जी को रही। तो प्रहलाद जी बचपन से ही दैवी संपत्ति से युक्त थे, बड़े ही संत सेवी, बड़े ही कथा प्रेमी, और वो भगवान के नामों का उच्चारण करते रहते। और उनके जीवन में एक घटना ऐसी घटी जिससे कि उनके जीवन में भगवान के प्रति निष्ठा और बढ़ गई। बड़ी प्यारी कथा है, एक छोटी सी कथा हम ले लेते हैं। देखिए प्रहलाद जी 5 साल के बालक थे और उनके पिता तो कहते रहते थे कि मैं ही भगवान हूं, कोई विष्णु विष्णु कुछ नहीं है, सब मैं ही हूं, इस तीनों लोगों का मालिक। तो प्रहलाद जी एक दिन कहीं जा रहे थे तो एक कुम्हार जो बर्तन पकाता है, तो कुम्हार की पत्नी आवा लगा दिया उसने, उसमें से आग निकल रही थी, बर्तन पक रहे थे, और वो कुम्हारी जो है वो भगवान की माला हाथ में लेके और चक्कर लगा रही थी उस आवे का, भगवान का नाम स्मरण करते, माला जप करते हो। तो प्रहलाद जी ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा बेटा, पता तो था ही राजकुमार है, ये हमारे राजा का बेटा है। उसने कहा बेटा, एक बर्तन में एक मटकी के एक बिल्ली ने बच्चे दिए थे, जब मैंने आवा लगाया तो मुझे ध्यान था उससे पहले तो कि इस मटकी को जो है आवे में नहीं रखना है, लेकिन मेरे को ध्यान नहीं रहा, सारी मटकी जब मैंने रखी आवे में तो उस मटकी को भी रख दिया जिसमें बिल्ली के बच्चे थे, और आवा लग गया है। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, अब उनको बचाने वाला किसी की ताकत नहीं है। तो प्रहलाद जी ने कहा अरे हमारे पिताजी भगवान है, वो बचा देंगे। उन्होंने कहा बेटा, तुम्हारे पिताजी कोई भगवान नहीं है, इन बच्चों को बचाने की सामर्थ्य तो उस परमपिता परमात्मा की ही है। मैं बिल्कुल ठोक के ये बात कहती हूँ कि वो भी भगवान की भक्त थी, निर्भय थी। तो प्रहलाद जी ने कहा अच्छा, हमारे पिताजी के लिए तुम ऐसा कह रही हो, तो ठीक है, देखो तुमको मृत्युदंड मिलेगा यदि तुम्हारी बात गलत हुई तो, कि उस परम पिता की कृपा हुई तो उन बिल्ली के बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। तो कहते हैं प्रहलाद जी वहीं रुके रहे। वो आवा जब पका और उसमें से जब बर्तन निकाले गए तो वो बिल्ली के बच्चे भगवत कृपा से बिल्कुल सुरक्षित निकले, किंचित मात्र भी उनको आंच नहीं आई। प्रहलाद जी की निष्ठा भगवान में अटल हो गई, तभी तो ऐसा हुआ कि वो अपने बुआ होलिका के गोद में बैठ गए, और होलिका जिसको वरदान था वो जल गई। वो वरदान झूठा हो गया, लेकिन प्रहलाद जी नहीं जले। प्रहलाद जी को मारने के लिए
हिरण्यकशिपु जी ने कैसे 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 पहाड़ गिरवाए, हाथी, सिंह, सांप, जो कुछ कर सकता था वो सब कुछ किया, लेकिन प्रहलाद जी की निष्ठा भगवान में कैसी कि उनका बाल न बांका हो सके। बहुत प्यारी बात है, तुलसीदास जी ने लिखी है। अरे ब्याल कराल महाबिस पावक और मत गयंदहु के रद तोरे। बड़े बड़े हाथी, उनके रथ भी टूट गए, हाथी भी कुछ नहीं, सूंड पे बैठा के अपने सिर पे बैठा लेते उनको। अरे सांसती सकी चली डर पे होते किंग करते करनी मुख मोरे। बड़े बड़े सांप, बड़े बड़े सिंह उनके सामने जो है आके और अपने अपना स्वभाव भूल जाते। अरे न कुबिसाद नहीं प्रहलाद ही कारण के हरि के बल हो रे। उनको कोई डर नहीं प्रहलाद जी को। क्यों कह रहे हैं तुलसीदास जी? क्योंकि उनको भगवान का बल था। अरे कौन की त्रास करे तुलसी जो पे राखी है राम तुम्हारे ही कोरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो पे राखी है राम तो मारे ही कोरे। भगवान श्री राम जिसको बचाना चाहे उसको कोई मार सके ऐसा संभव नहीं। ऐसा प्रहलाद जी, ऐसे भक्त शिरोमणि। और आप देखिए सिद्ध भक्त जो होते हैं, सिद्ध भक्त कुसंग में पढ़कर भी कुसंग को बदल देते हैं, खुद नहीं बदलते। हमारे जैसे तो यदि गलत संग में पड़ जाए तो गलत संगति हमारे अंदर आ जाए, इसलिए हमसे कहा जाता है कि अच्छे लोगों का संग करना। प्रहलाद जी महाराज 5 साल के हैं, दैत्य बालकों के संग पढ़ते हैं, लेकिन वो उनको ही उपदेश करते हैं, बहुत प्यारा उपदेश करते हैं। वो कहते हैं ये जो बचपन का समय है वास्तव में यही भगवान के भजन का समय है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। वो कहते हैं ये सोचना कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, मेरे साथियों ये बात बिल्कुल ठीक ही नहीं है। दुर्लभम मानुषम जन्म, प्रहलाद जी कह रहे हैं दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम। अध्रुव यानी अध्रुव है, स्थिर नहीं है, कभी भी टपक जाएगा, लेकिन अर्थदम, उस परम कल्याण की प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए कौमार आचरेत प्राज्ञो, बहुत प्यारी बात, ऐसी बात भागवतम में और कहीं नहीं। वो कह रहे कौमार यानी कुमार अवस्था से ही आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान है। हे मेरे सखाओ, हे मेरे दोस्तों, भगवान के गुणों का, कथा लीलाओं का कुमार अवस्था से, बचपन से ही जो है उनका कथा श्रवण कीर्तन करना चाहिए। ये जो नवदा भक्ति का श्लोक है ये भी प्रहलाद जी ने ही बोला है श्रीमद् भागवतम में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। ऐसे जो है प्रहलाद जी बहुत जबरदस्त भक्त हैं। बोलो भक्त प्रहलाद जी महाराज की जय। आगे जो है जनक जी महाराज का चरित्र, बहुत प्यारा चरित्र, एक ऐसा नाम जिसे भगवान श्री कृष्ण भी जो है गीता में गुनगुनाते हैं। जनक जी महाराज के लिए तुलसीदास जी महाराज ने एक बात लिखी, ज्ञानियों के शिरोमणि हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, और इसी रूप में उनका परिचय है जनक जी का, लेकिन ये उनका वास्तविक परिचय नहीं है। जनक जी जनकपुरी में उन भोगों के, उस ऐश्वर्य के बीच में रहते हैं जो इंद्र को भी दुर्लभ है। यानी उनकी ऊपरी छवि योग और भोग की है, लेकिन ये दोनों ही जनक जी का असली परिचय नहीं है। प्रणव्यों परिजन सहित विदेहु, तुलसीदास जी नमन कर रहे हैं जनक जी को शुरू में कि मैं जनक जी को अपने परिवार सहित प्रणाम करता हूं। क्यों करता हूं? क्यों करते हैं भाई? जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जिन्हें भगवान श्री राम के चरण कमलों में बहुत गूढ़ रहस्यमयी प्रेम है। जोग
भोग महरा क्यों गोई। वो जोग में और भोग में, जैसे कोई बहुत बड़ा हीरा होता है मूल्यवान, उसको हम बंद कर देते हैं एक डिब्बे में। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग के जो 6 अध्याय हैं 7 से 12 के, उनको शुरू के कर्म योग के 6 अध्याय और ऊपर से ज्ञान योग का ढक्कन इस संदूक में बंद कर दिया, क्योंकि बहुत रहस्यमयी है ना भक्ति योग। तो ऐसे ही मानो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जनक जी ने जो राम नाम, राम श्री राम चरणों में जो उनका परम प्रेम है, उसको उन्होंने छुपा रखा है। जोग भोग महरा क्यों गोई, राम बिलोकत प्रगटहु सोई। इसका पता कब चला भाई? जब गुप्ती रख रखा तो पता कब चला? तो वो कहते हैं जब भगवान श्री राम के दर्शन करते हैं वो ब्रह्मज्ञानी जनक जी, जिनको उस समय के सारे राजा, सारे मुनि ऋषि जिनके पास आते हैं ब्रह्म ज्ञान लेने, जो सबके शिरोमणि हैं, जब वो जाते हैं, कहाँ जाते हैं? विश्वामित्र जी का कुल उनका आदर सत्कार करने, तब उस समय भगवान श्री राम लक्ष्मण नहीं होते, वो गए होते हैं फूल चुनने गुरु जी के लिए। लेकिन जब वो आते हैं, कैसा रूप है उनका, कैसा रूप है, सारे ऋषि मुनि खड़े हो जाते हैं। तेही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विशेषी। ये ऐसी रहस्यमयी चौपाई है तुलसीदास जी महाराज की कि हम दिन भर चर्चा करें तो भी हमारे माथे में तो ये बात आ नहीं सकती, क्या क्या छुपा रखा है तुलसीदास जी ने। विदेह कहते हैं, विदेह जनक जी का दूसरा नाम विदेह, जो देह में नहीं, जो आत्म स्वरूप के ज्ञाता हैं, जो देह जिनका स्वरूप नहीं, वो विदेह, वो भी अपने देह का भान सब भूल बैठे भगवान के। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पार। कौन है महाराज ये तो राजकुमार से लग रहे हैं, लेकिन आपके साथ हैं तो किसी मुनि के तो पुत्र नहीं है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। वो कहते हैं ब्रह्म सुख का आनंद तो अनंत है, गीता में भी कहा, लेकिन मेरा मन उस ब्रह्म सुख को भी त्याग के और इनके रूप में आसक्त हो रहा है। ये ऐसी कैसी बात विलक्षण मैं देख रहा हूं। मेरा मन तो परम वैरागी है, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। वो भी ऐसे थकित हो रहा है कि इस रूप को जो है वो पान करना चाह रहा है। तो वो पूछते हैं कि ये है कौन? सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूं के आनंद दाता। अरे जहां से ब्रह्म सुख निकलता है, जहां से सतचित आनंद निकलता है, जो सबके स्रोत हैं, उस परम आनंद के भी स्रोत जो भगवान है वही तो है ये। यही मानो वो आनंद जो है ये राम और लक्ष्मण के रूप में आ गया है। ऐसा जो है जनक जी वहां पे उनको देखते हैं। देखिए जनक जी की क्या बात करें, जनक जी के चरित्र में आप देखते हैं जब दशरथ जी बारात लेके जाते हैं तो कैसा तो उनका स्वागत होता है। और बड़ी समस्या हो जाती है कि जनक जी दशरथ जी और भगवान श्री राम लक्ष्मण के प्रेम में इतने मगन हो जाते हैं कि बारात विदा करनी है ये बात ही भूल जाते हैं वो। अब दशरथ जी भी बड़े पसोपेश में, उनका प्रेम देख के वो रोज सोचते हैं कि भाई आज विदा हो लें, इतने दिन हो गए, अब तो चलें अयोध्या। लेकिन जनक जी का भाव देख के, जनक जी की वो सब कुछ देख के, और वो जो है कह नहीं पाते। आखिर में मुनि दोनों तरफ के कुछ निकालते हैं तो जनक जी प्रेम के विवश होके जनकपुरी पूरी पार हो जाती है, उसके बाद भी रथ के पीछे 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 चलते हैं। बहुत दूर आ जाते हैं जनक जी,
आखिर में दशरथ जी खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के कि महाराज अब क्या कर रहे हो आप इतना। जनक जी जो उस समय बोलते हैं भगवान श्री राम से और दशरथ जी से, कैसी बात है? ऐसे जनक जी जो ब्रह्म ज्ञानी के शिरोमणि हैं, संत कैसे होते हैं? वो अपने आप को कुछ गिनते नहीं है। वो कहते हैं प्रभु मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को आपने संबंधी बनाया, मुझे सेवा का मौका दिया, मैं इस लायक नहीं, मैं किसी लायक नहीं, लेकिन आप मेरे संबंधी बने, मेरे से मेरी बेटी को अपनाया आपने, इसके बारे में मैं क्या कहूं आपसे। लेकिन क्यों हुआ ऐसा? देखिए जनक जी ने जो बात वहां कही वो बहुत जबरदस्त बात है। वो कहते हैं ना तो हम में कोई बल है, ना कोई हम में प्रेम है, ना हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रभु आपका स्वभाव ऐसा है कि आप थोड़े से में रीझ जाते हैं, तो मैं आपके इस स्वभाव के बल पर मैं कुछ आपसे मांगना चाहता हूं। आहा, इस बल पर मैं कछु कहे हूं एक बल मोरे, तुम रीझे हूं सनेह सुठी थोरे। थोड़ा सा भी प्रेम, थोड़ी सी भी निष्ठा भगवान के प्रति हो तो भगवान रीझ जाते हैं। क्या मांगते हैं जनक जी? बार बार मांगू कर जोरे, मन परिहरे चरण जनि भोरे। मेरा मन आपके चरण कमलों को छोड़ के नहीं जाए। सब ही भात मोह दीन बड़ाई, निज जन जान लीन अपनाई। ऐसे जनक जी। देखिए जनक जी सभी देह गेह की आसक्ति से बहुत दूर हैं, ये बात तो समझ में आती है और ये बात प्रकट भी होती है। कब? भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास को जाते हैं, भरत जी उनके पीछे जाते हैं पंचवटी पे मिलने। उस समय जनक जी को पता चलता है तो जनक जी भी आते हैं। माता सीता जो स्वयं अन्नपूर्णा है, तीनों लोगों के नव सिद्धि रिद्धि की माता है, मालकिन है, वो माता सीता तपस्विनी के वेश में है। जब उनको देखते हैं सभी लोग, जनकपुरी से सभी आते हैं, तो उनके हृदय में कैसा सूल चुभता है। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं उस वनवास के प्रसंग में कि तापस देश जानकी देखी, भा सब विकल विषाद विशेष भय। सबको भयंकर विषाद होता है? लेकिन जनक जी जब सीता को देखते हैं तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? उस तपस्विनी के वेश में उनकी आंखों में आंसू तो आते हैं, लेकिन वो आंसू किस चीज के हैं? तापस बेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष विशेषी। लीन लाए और जनक जान की, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। वो जानते हैं ना माता सीता और भगवान श्री राम का क्या संबंध है, चिरकाल का संबंध है। उनके बीच के प्रेम को वो जानते हैं। वो हृदय से लगा देते हैं माता सीता को और कहते हैं पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको। कि पुत्री तुमने जो काम किया है, कोटि कोटि जन्मों तक, युगों युगों तक तुम्हारे इस पावन निर्मल यश को जमाना गाएगा। और सीता के हृदय में भगवान श्री राम के चरण कमलों में इस अनन्य निष्ठा को देख के जनक जी भाव विभल हो जाते हैं। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। कैसा सिय माता सीता और रघुवर जी का कैसा स्नेह है, उसको देख के जनक जी भाव विभल हो जाते हैं। जनक जी की भगवान श्री राम के तत्व को, भगवान के तत्व को ये 12 भक्त बहुत 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 विशेषता से जानने वाले हैं, बहुत विशेषता से जानने वाले हैं। बहुत चरित्र हैं जनक जी के। आइए हम यहीं प्रणाम करके जो है आगे का चरित्र लेते हैं। भीष्म पितामह जी का समय हो गया क्या?
ले लें भीष्म पितामह जी का। आप 5-7 मिनट और इंतजार करें तो कल पूरा हो जाएगा, क्योंकि कल और भी चरित्र हैं, कल इस चैप्टर को पूरा करना चाहते हैं। तो आइए देखिए, भीष्म पितामह भगवान के तत्व को विशेषता से जानने वाले हैं। वो अपनी प्रतिज्ञा के वश में है, इसलिए वो युद्ध तो दुर्योधन की तरफ से करते हैं, लेकिन वो धर्म के पक्ष में रहते हैं। और सत्यवती जो कि शांतनु की पत्नी है, उनकी माता है एक तरीके से। वैसे उनकी माता तो गंगा माता है, शांतनु जी के विवाह गंगा माता से होता है, तो 8वें पुत्र भीष्म है। पहले के 7 पुत्र तो गंगा जी में बहा देती हैं, एक पुरानी कहानी है, उनका उद्धार हो जाता है, लेकिन इनको शांतनु जी रोक लेते हैं, तो गंगा जी चले जाती हैं और भीष्म जी, इनका नाम देवव्रत था। तो शांतनु जी सत्यवती को जब देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं, और वो एक ऐसी प्रतिज्ञा रखते हैं, कौन, सत्यवती के फादर दासराज जी, कि भाई देखो, मेरी पुत्री का से जो पुत्र होगा वही सिंहासन पर बैठेगा, और सिंहासन पर तो भीष्म जी बैठने वाले थे, हर तरह से समर्थ थे, योग्य थे। इसलिए शांतनु जी उस प्रतिज्ञा को सुन के और जो है मना कर देते हैं, लेकिन सत्यवती के प्रति उनके मन में जो आसक्ति थी वो जाती नहीं है। उनको उदास देख के भीष्म जी पता लगाते हैं कि मेरे पिताजी आजकल इतने उदास क्यों रहते हैं, क्या परेशानी है। तो उनको जब पता चलता है तो वो खुद दासराज के पास जाते हैं और मनाते हैं दासराज को। तो दासराज कहते हैं चलिए ठीक है, ये मान लिया, सत्यवती जी को हम दे देंगे, आप राजा नहीं बनोगे, लेकिन आप तो नहीं बनोगे, लेकिन आपके जो पुत्र होंगे वो तो प्रतिज्ञा से नहीं बंधे ना, वो कल को हटा देंगे इनको, हम तो केवट हैं, केवट जाति तो है हमारी। तो भीष्म जी अपने पिता की प्रसन्नता के लिए ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं कि उस प्रतिज्ञा को सुनकर देवता पुष्प वृष्टि करते हैं, और वो कहते हैं ये तो भीष्म है, भीष्म है, भीष्म है। ऐसी प्रतिज्ञा ना कोई आज तक की, ना कोई कर सका, तो इनका नाम भीष्म पड़ा, है ना। और इनकी भगवान निष्ठा का पता कैसे चलता है कि एक बार दुर्योधन इनको कुछ कह देता है युद्ध के दौरान, तो ये कहते हैं कल कल मेरा प्रताप देखना युद्ध का, और कल मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण को स्वयं को हथियार उठाना पड़ेगा, ऐसा बोल देते हैं। अब भक्त जो बात बोल दे तो भगवान को तो जो है उसकी लाज रखनी है। बड़ा प्यारा पद है सूरदास जी का, आज जो हरिहीना शस्त्र गहाहूं, तौला जो गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहाहूं। वो कहते हैं मेरी माता को लाज है और मैं शांतनु जी का सुत नहीं। बहुत भीष्म जी महापराक्रमी हैं, परशुराम जी से दीक्षित हैं। चंदन खंडी महारथ खंडो, कपिध्वज सहित डुलाऊं। कैसी बात कह रहे हैं, कपिध्वज यानी अर्जुन के रथ को जिस पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, कि मैं थरथरा दूंगा, चंदन खंडी तहस नहस कर दूंगा बाणों के द्वारा, मेरे प्रताप को तुम कल देखना। और भगवान श्री कृष्ण को स्वयं जो है हथियार उठाना पड़ेगा, और यही की यही हुआ। और वो कह रहे हैं इति न करऊं सफत मोह हरि की, क्षत्रिय गति ही न पाऊं, और पांडव दल सन्मुख भय धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊं, सूरदास रन भूमि विजय बिन, जियत न पीठ दिखाऊं। ऐसी प्रतिज्ञा जब करते हैं भीष्म जी, तो भगवान श्री कृष्ण जो है उस दिन अर्जुन के सारे बाण फीके पड़ जाते हैं। अर्जुन के सारे चारों तरफ से भीष्म जी जो है रथ को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, भगवान को छलनी कर देते हैं, रथ को तहस नहस कर देते हैं। अर्जुन कुछ नहीं कर पाते हैं। आखिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है एक रथ के पहियों को लेके और दौड़ते हैं। और जब वो दौड़ते हैं, पीतांबर लह रहा है, तो धरती थर 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 कांपती है। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हैं उस रथ को पहियों को लेके, तो भीष्म जी अपने शस्त्र रख के और हाथ जोड़ के उस परम प्रभु के दर्शन करते हुए उनकी स्तुति करते हैं। वो भीष्म स्तुति बहुत प्यारी है भीष्म स्तुति। कल ही लेंगे हम अगला। देखिए भीष्म जी
कि इस भाव को भगवान जानते हैं। जब सरसैया पे भीष्म जी होते हैं तो एक दिन युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है ध्यान में बैठे रहते हैं। तो युधिष्ठिर पूछते हैं, प्रभु सब आपका ध्यान करते हैं, आज आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, परम प्रकाशवान, ज्ञानवान, ज्ञान का, निष्ठा का वो सूर्य आज अस्त होने वाला है, तुम्हारे दादा परदादा जो भीष्म जी हैं, इसलिए वो अस्त हो वो सूर्य ज्ञान का, इसलिए उससे पहले तुम्हें भागवत धर्म का उपदेश उनसे लेना चाहिए। चलिए हम सब चलते हैं। और भीष्म की निष्ठा का इससे बड़ा उदाहरण क्या कि भीष्म जी जब अपना देह प्रयाण करते हैं तो उससे पहले भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों को लेके उनके पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, भीष्म जी से निवेदन करते हैं कि आप पांडवों को धर्म और उस भागवत धर्म का उपदेश कीजिए। तो भीष्म जी कहते हैं, प्रभु 1 इंची जगह तो ऐसी है नहीं शरीर में जहां पे तीर नहीं गड़ा हो, इतनी वेदना हो रही है, इस वेदना में मेरे को क्या धर्म और ज्ञान का और भागवत धर्म का उपदेश सूझेगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो है भीष्म जी के सिर पे हाथ फिराते हैं कि अब तुम्हें किसी भी तरह की कोई वेदना नहीं व्यापेगी। भीष्म जी जो उपदेश देते हैं वो महाभारत में पढ़ने लायक है। 18 पर्वों में शांति पर्व में उपदेश है। कौन सा ग्रस्त धर्म का, स्त्री धर्म का, कौन से धर्म, कौन सा ऐसा छोड़ा भीष्म जी ने जो उस समय उपदेश युधिष्ठिर जी को नहीं किया। और समस्त भूमंडल के ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत, महंत, वैष्णव वहां इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? कि भक्त का जो प्रयाण होता है, जो महाप्रयाण होता है, भक्त का जो धाम गमन होता है वो भी विलक्षण होता है और उसके साक्षी तो भगवान श्री कृष्ण है। अंत समय में भीष्म जी भगवान श्री कृष्ण में ही उनका ही दर्शन करते हुए, उन्हीं में ध्यान लगाते हुए, उन्हीं की स्तुति करते हुए, अरे साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और क्या चाहिए, और जो है इस लोक से गमन करते हैं। बोलो भीष्म जी महाराज की जय। नमन उनको। बस आज इतना ही। कल हम फिर बलि जी, सुखदेव जी और धर्मराज जी, इन 3 के लेंगे जिससे कि 56 पूरा हो जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपके किसी के मन में कोई बात हो तो हम करें, नहीं तो कल फिर हम 8 बजे इसी समय मिलेंगे। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं 1-2 मिनट में, कोई शंका हो, टिप्पणी हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय। बोलो बांके बिहारी लाल की, जय। बोलो राधा गोविंद देव सरकार की, जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय। मीरा के गिरधर नागर की, जय। सूर के घनश्याम की, जय। वृषभानु सुता राधा रानी की, जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय। जानकी माता की, जय। गौ माता की, जय। धरती माता की, जय। साधक संजीवनी की, जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय। श्री श्री भक्तमाल की, जय। सब संतों की, जय। सब भक्तों की, जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय। आज के आनंद की। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कल हम फिर मिलते हैं इसी समय। हरे कृष्णा आप सभी को वंदन। हरे